नमस्ते दोस्तों, आज हम चलते हैं अयोध्या घाट पर। देखते हैं राम जी के रामायण। यहाँ रामायण चल रहा है, ये हम जा रहे हैं वहाँ पर बैठ के सुनेंगे। और लक्ष्मण ने अनेक तर्क देकर श्री राम को वन जाने से रोकने का प्रयत्न किया, पर श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन को ही अपना धर्म समझा। भरत जी चित्रकूट जाकर श्री राम से अयोध्या वापस लौटने और अपना राज्य वापस लेने की प्रार्थना करते हैं, पर श्री राम पिता की आज्ञा को सर्वोपरि बताते हैं। 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही मैं पिता के दिए हुए राज्य भाग का उपभोग करूंगा। श्री राम के न मानने पर भरत श्री राम को किसी और को अपने प्रतिनिधि के तौर पर शासन करने के लिए चुनने को कहते हैं, पर श्री राम का निश्चय अडिग था। चंद्रमा से उसकी प्रभा न हो जाए, हिमालय हिम का त्याग कर दे, समुद्र अपनी सीमा लांग गई, पर मैं पिता की आज्ञा नहीं तोड़ सकता। आगे ये तो सोने से सजी 2 पादुकाएं आपके चरणों में रखता हूं, आप इस पर अपने चरण रखें, यही संसार का योगक्षेम देखेंगे। रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर पहनकर फल मूल का भोजन कर नगर के बाहर ही रहूंगा। तब तक राज्य का भार इन पादुकाओं पर रख आपकी प्रतीक्षा करूंगा। 14 वर्ष पूरे होने पर आप न आए तो मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसे श्री राम की चरण पादुका से भरत ने धर्म राज्य की स्थापना की। श्री राम जैसा पुत्र, श्री राम जैसा भाई, श्री राम जैसा पति और राम जैसा मित्र संसार में नहीं है। वे सभी को शरण देने वाले हैं, फिर चाहे वो शत्रु पक्ष से भी क्यों न हो। श्री राम ने विभीषण को शरण दी और विभीषण का समुद्र के जल से अभिषेक किया। रावण वध के बाद श्री राम ने रावण को भी सम्मान दिया। विभीषण, पैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। इसलिए इस समय रावण जैसे तुम्हारा भाई है, वैसे मेरा भी है। शत्रु के प्रति भी कटुता न रखने वाले श्री राम का प्रकाश पर्व के बाद देवताओं, महात्मा वशिष्ठ और अन्य ऋत्विजों ने राज्याभिषेक किया। उस शत्रुघ्न ने सफेद रंग का छत्र पकड़ रखा था, तो विभीषण और सुग्रीव ने चंद्रमा के समान चमकीला चमन।
उस अवसर पर देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव ने 100 स्वर्णमय कमलों से बनी एक माला और रत्नों और मणियों से युक्त मुक्ताहार श्री रामचंद्र जी को भेंट की। राम राज्य का उदय हुआ। ऐसे राम राज्य का महाकवि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है। राम राज्य में धर्म अपने चरम पर है। कोई दुखी नहीं, दीन नहीं, दरिद्र नहीं, क्योंकि राम राज्य में अपराध नहीं। जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि राम राज्य में स्पर्धा नहीं। राम के राज्य में विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता। लोगों और जंतुओं के भय से राष्ट्र मुक्त था। नागरिक अनैतिक कामों से दूर रहते थे। श्री राम के राज्य में पेड़ों की जड़ हमेशा मजबूत रहती है। प्रजा की आवश्यकता अनुसार वर्षा करते पवन का स्पर्श भी सुखद था। लोगों में लोभ नहीं था। सभी को अपने अपने काम में संतोष था। पिता पुत्र, माँ बेटे, भाई भाई, पति पत्नी, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, समाज और प्रकृति के साथ एक व्यक्ति का संबंध कैसे होना चाहिए, उसको श्री राम ने अपने आचरण से भारत और पूरी मनुष्यता के लिए परिभाषित किया। ऐसे राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र देवता, लोकनायक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे जन जन में और संसार में व्याप्त हो, मनों में व्याप्त अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाएं। जय 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 रघुवंश मणि। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं सिया सीता तुम लक्ष्मी स्वयं भज सियावर श्री रामचंद्र तव चरण मम वंदनम सिया 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 रघुनंदन, स्नान के लिए जल, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, चंदन और मालाएं आपके लिए प्रस्तुत हैं। मित्र, मेरे लिए धर्मात्मा भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं। उनसे मिले बिना न मुझे स्नान अच्छा लगता है, न वस्त्र और आभूषणों को धारण करना। अब तो तुम इस बात की ओर ध्यान दो कि हम किस तरह जल्दी से जल्दी अयोध्यापुरी लौट सकें, क्योंकि वहां तक पैदल यात्रा का मार्ग बहुत ही कठिन है। श्री रामचंद्र के ऐसा कहने पर विभीषण ने
पुष्पक विमान से श्री राम को अयोध्या जाने को कहा, पर साथ ही उनसे कुछ दिन तक लक्ष्मण और सीता जी के साथ वहीं रहने की प्रार्थना की ताकि वे उनका सत्कार कर सकें। पर श्री राम को तो चिंता थी भाई भरत की। विभीषण, इस समय मेरा मन अपने भाई भरत को देखने के लिए उतावला हो रहा है। माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, मित्रगुह, अयोध्या नगर और जनपद के लोगों को देखने की उत्कंठा हो रही है। इसलिए अब शीघ्र ही मेरे लिए पुष्पक विमान को यहां मंगवा। विभीषण ने विमान मंगवाया। श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण भी विमान पर आरूढ़ हुए और श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर पुष्पक विमान आकाश में उड़ चला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। 14वां वर्ष पूरा होने पर पंचमी तिथि को श्री रामचंद्र ऋषि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे और मुनि को प्रणाम कर उनसे पूछा, भगवान, अयोध्यापुरी में सब ठीक है ना? भारत प्रजापालन में तत्पर है ना? मेरी माताएं जीवित है ना? रघुनंदन, भरत आपकी चरण पादुकाओं को सामने रखकर सारा काम करते हैं। आपके घर और नगर में सब कुशल है। ऋषि भरद्वाज के आग्रह पर श्री राम ने उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया और दूसरी सुबह अयोध्या जाने का निर्णय किया और वानर वीर हनुमान जी से कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही श्रृंगवेर हो जाओ और मेरे मित्र वनवासी निषाद राज गुह से मिलना और मेरी ओर से कुशल कहना। निषाद राज तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का समाचार बताएगा। श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी मनुष्य का रूप धारण कर अयोध्या की ओर चल पड़े। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय जय हनुमान, बोलो जय 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 हनुमान। जय जय हनुमान, बोलो जय 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 हनुमान। हनुमान जी निषाद राज से मिल भरत जी से मिले और उन्हें श्री राम के अयोध्या आगमन की सूचना दी। देव, भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी सीता जी, महातेजस्वी लक्ष्मण और अपने महाबली मित्रों के साथ अयोध्या आ रहे हैं। चार सुनते ही भरत जी ने शत्रुघ्न जी को हर्षपूर्वक आज्ञा दी। भैया शत्रुघ्न, कुल देवताओं और नगर के सभी देवस्थानों का सुगंधित फूलों और संगीत से पूजन करो। स्तुति करने वाले और पुराणों के जानने वाले सूत, भाटचारण, गीत संगीत में कुशल नगर वधु श्री रामचंद्र का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चले। तब शत्रुघ्न जी ने सबको आज्ञा दी। नगरवासी मार्ग के अलग बगल ऊंची पताकाएं फहराएं और घरों को फूल माला और अलंकारों से सजाएं। उसके बाद भरत जी नगरवासियों के साथ श्री राम के स्वागत के लिए चल पड़े। लोगों के हाथों में मालाएं और मिठाइयां थीं।
भरत जी ने सिर पर श्री राम की चरण पादुकाएं उठा रखी थी। शंख और भेरियां बज रही थी। बंदी जन अभिनंदन गीत गा रहे थे। कुछ पलों बाद पुष्प विमान आ पहुंचा। नंदीग्राम का आकाश लोगों के हर्षनाद से गूंज उठा। भरत को भाव से राम निहारे, तुम समझाई कौन प्यारे। आए भरत सन सब लोगा, कृष्ण सिर भूमि दियो। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम। भरत जी श्री राम के चरणों में गिर पड़े और उसी पल भरत जी ने अपने हाथों से श्री राम की चरण पादुकाएं उनके चरणों में पहना दी और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह राज्य आज मैं आपके चरणों में लौटा रहा हूं। आज मेरा जन्म सफल हो गया है। श्री राम ने भरत जी को हृदय से लगा दिया। भरत और शत्रुघ्न से मिल श्री राम ने माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को प्रणाम किया। उसके बाद में श्री राम राजपुरोहित वशिष्ठ जी के पास आए। नगरवासी घोष कर रहे थे, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री राम, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। उसके बाद श्री राम भरत जी के आश्रम पर गए और उन्होंने पुष्पक विमान को कुबेर के पास लौट जाने की आज्ञा दी। पुष्पक विमान वापस लौट गया। फिर शत्रुघ्न जी ने निपुण नाई बुलाए। उन्होंने श्री राम की जटा का शोधन किया। उसके बाद श्री राम ने स्नान किया, सुंदर अनुलेपन लगाए, बहुमूल्य पीतांबर और आभूषण धारण किए और श्रेष्ठ रथ पर सवार हो अयोध्या की ओर चल पड़े। आए अयोध्या मेरे राम, आनंद नगर में छा गया। सज उठा चारों दिशा, युग राम राज का गया। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। आगे आगे अक्षत, सुवर्ण पात्र, गाय, विप्र, कन्याएं और हाथ में मिठाई लिए नगरवासी चल रहे थे। उस रात पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। हर घर के बाहर घर की चौखट पर दिए प्रज्वलित हुए। क्या चौक, क्या देवालय, क्या था। अयोध्या का कण कण प्रकाश से जगमगा उठा। उस दिन नगरवासियों ने दीप दान कर दीपावली मनाई। श्री राम के आने से पृथ्वी प्रसन्न हुई और लोगों ने उत्सव मनाया। आज श्री राम के अयोध्या वापस आने पर घर घर में प्रकाश है। पर एक दिन ऐसा था जिस दिन अयोध्या के हर घर का दिया बुझ गया था। वो दिन था आज से 14 वर्ष पहले राम के राज्याभिषेक का दिवस। जैसे आज अयोध्या में उत्सव है,
वैसे ही उस दिन भी उत्सव था। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, पर उस दिन ऐसी घटना घटी कि जिसने राम राज्य को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। कैकई, मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात कहने आई हूँ। याद रखो, यदि राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वो भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे। इसलिए ऐसा उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और श्री राम को वनवास। मंथरा ने कैकेयी को महाराज दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरों का स्मरण कराया। राजा, देव से संग्राम में मैंने आपके जीवन की रक्षा की और उससे संतुष्ट हूँ। आपने मुझे 2 वर दिए तो मैं आज आपसे मांग रही हूँ। पहले, राम के राज्याभिषेक की जो तैयारी की गई है उसी सामग्री से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। दूसरा, राम तपस्वी के वेश में वल्कल और मृग चरम धारण कर 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जाकर रहे। महाराज ने कैकेयी को फटकारा, समझाया, पर वो टस से मस न हुई। हार कर महाराज ने श्री राम को बुलवाया और कैकेयी ने उन्हें अपने 2 वरों के बारे में बताया। राम, महाराज ने तुम्हारे लिए 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जटा और चीर धारण कर रहना और भरत के लिए राज्याभिषेक का निर्णय किया है। मैं जटा और चीर धारण कर वन में रहने चला जाऊंगा, परंतु मुझे दुख है कि महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात क्यों नहीं की। मैं सिर्फ आपके कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य, सीता को, अपने प्राणों को और सारी संपत्ति को स्वयं ही छोड़ सकता हूं। पिता की आज्ञा पालन से बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है। ऐसे श्री राम के लिए भाई लक्ष्मण अपने पिता दशरथ और भाई भरत से द्रोह करने तक को तैयार हो जाते हैं। बड़े भैया, लोगों को आपके वनवास का पता चले उससे पहले आप मेरी सहायता से अयोध्या पर अधिकार कर लें। यदि नगरवासी आपके विरोध में खड़े होंगे तो मैं अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। जो भरत का पक्ष लेगा मैं उसका वध कर दूंगा। लक्ष्मण, संसार में धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य है। इसलिए अपनी ऊंची बुद्धि और कठोरता को छोड़कर धर्म पर चलो। पिता की आज्ञा मानना सनातन धर्म है। रघुकुल सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। मां कौशल्या और लक्ष्मण ने अनेक तर्क देकर श्री राम को वन जाने से रोकने का प्रयत्न किया, पर श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन को ही अपना धर्म समझा। रघुकुल सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत जी चित्रकूट जाकर श्री राम से अयोध्या वापस लौटने और अपना राज्य वापस लेने की प्रार्थना करते हैं, पर श्री राम पिता की आज्ञा को सर्वोपरि बताते हैं। स्वामी,
14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही मैं पिता के दिए हुए राज्य भाग का उपभोग करूंगा। रघुकुल सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम के न मानने पर भरत श्री राम को किसी और को अपने प्रतिनिधि के तौर पर शासन करने के लिए चुनने को कहते हैं, पर श्री राम का निश्चय अडिग था। चंद्रमा से उसकी प्रभा न हो जाए, हिमालय हिम का त्याग कर दे, समुद्र अपनी सीमा लांग दे, पर मैं पिता की आज्ञा नहीं तोड़ सकता। आगे ये तो सोने से सजी 2 पादुकाएं आपके चरणों में रखा है। आप इस पर अपने चरण रखें, यही संसार का योग क्षेम देखेंगे। जटा और चीर पहनकर फल मूल का भोजन कर नगर के बाहर ही रहूंगा। तब तक राज्य का भार इन पादुकाओं पर रख आपकी प्रतीक्षा